Hello everyone, I am Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. और यदि आप इस चैनल पे नए हो तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए जहां आपको नोट्स, टेस्ट सीरीज के लिंक्स और लेटेस्ट नोटिफिकेशन न्यूज़ सब मिलेंगे, तो उसको टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके। यदि आपके पास किसी भी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हो या फिर इस वीडियो के एंड में एक ईमेल आईडी है, उसके थ्रू भी आप मुझे सजेशन, कमेंट और आपको जो लगे वो बता सकते हो। इस वीडियो के जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी टेलीग्राम ग्रुप पे मैं पोस्ट करती हूँ रेगुलरली, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में वो है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर बायोमॉलिक्यूल्स। ऑलरेडी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में बहुत सारे केमिस्ट्री के चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं। महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 12 फॉर HSC एग्जाम 2022 में आज हम बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके HSC एग्जाम 2022 के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो के साथ। तो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस 1 मार्क के लिए। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी जो बच्चे हैं मुझे बोल रहे हैं कि मैम आप शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस ले रहे हो, 2 मार्क्स क्वेश्चंस ले रहे हो, 3 मार्क्स क्वेश्चंस ले रहे हो, 4 मार्क्स क्वेश्चंस ले रहे हो, पर MCQ नहीं लिया है अब तक। तो MCQ मैं लेने वाली हूँ आपके साथ, मतलब आप मुझे लाइव सेशन में MCQ हम लोग सॉल्व करेंगे साथ में मिलके। उसके सेशंस जो है मैं जल्द ही शुरू करने वाली हूँ, तो उसका मैं जो पूरा डिटेल है मेरे वीडियो में जो है एक वीडियो बना के डाल दूंगी, या फिर कम्युनिटी सेक्शन में भी डाल दूंगी और टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगी, तो उनके डिटेल्स आप देख सकते हो। और उसके साथ मेरे साथ आप लाइव जुड़ सकते हो, तो हम साथ में मिलके ये सेशन के क्वेश्चंस MCQ सारे चैप्टर्स के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने अभी तक MCQ इंक्लूड नहीं किया है इस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बैंक में। अभी जो है हम सिर्फ थियोरी पार्ट के क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो उसमें ये फर्स्ट क्वेश्चन है 1 मार्क क्वेश्चंस में, राइट द नेम ऑफ पॉलीसेकेराइड यूज्ड फॉर कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बताना है अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनोस का। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर बताना है ज्यूटर आयन ऑफ एनिलीन का। तो इसके लिए आपको एनिलीन का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए और फिर ज्यूटर आयन बनाने आना चाहिए। नेक्स्ट आपको नेम बताना है 2 यूनिट्स ऑफ ग्लूकोज जब एक साथ लिंक्ड हो जाते हैं टू फॉर्म सुक्रोज, तो यूनिट को लिंकेज में क्या नाम है वो लिंकेज का, वो आपको बताना है। फिर आपको नाम बताना है ऑफ बेस जो DNA में पाया जाता है पर RNA में नहीं, दैट इज थाइमिन। तो थाइमिन ये नाम लिखिए और उस बेस का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दीजिए। नेक्स्ट आप नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताएं जो फ्रुक्टोज में प्रेजेंट है। नेक्स्ट शुगर जो DNA में प्रेजेंट है उसका नाम बताएं। नेक्स्ट आप ये रिएक्शन कंप्लीट करें जहां पे ये अमाइनो एसिड इस अमाइनो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाएगा। नेक्स्ट सम ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई ओनली फॉर DNA एंड सम ओनली फॉर RNA और सम फॉर बोथ। आपको लेबल करना है, मतलब इनमें से कोई स्टेटमेंट सिर्फ DNA के लिए ट्रू है, कुछ सिर्फ RNA के लिए, कुछ दोनों के लिए। तो आपको स्टेटमेंट के सामने लिखना है कि वो किसके लिए ट्रू है। पहला है द पॉलीन्यूक्लियोटाइड इज डबल स्ट्रैंडेड, तो ये ऑफकोर्स DNA के लिए है, तो इस तरह से आप यहाँ लिख दे DNA। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स यूरासिल, यूरासिल सिर्फ RNA में प्रेजेंट है, तो इसके सामने लिख दे RNA। द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन्स डी राइबोसोम, दोनों भी है। एंड द पॉलीन्यूक्लियोटाइड कंटेन ग्वानिन, ग्वानिन RNA DNA दोनों में है, तो दोनों भी लिखते हैं। नेक्स्ट आपको सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बताना है फॉर DNA मॉलिक्यूल। तो इसमें कॉम्प्लीमेंट्री आपको याद रखें, DNA मॉलिक्यूल के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो G का कॉम्प्लीमेंट्री C है और T का कॉम्प्लीमेंट्री A है। तो जहाँ पे भी C है उसके सामने आप अब यहाँ पे लिख दें G के सामने लिख दें C, T के सामने A, ठीक है, A के सामने T और G के सामने T। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन गया और ये शुरू होगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड इसका अपोजिट होता है। तो इसी तरह से आप इसका भी लिख सकते हो। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस टाइप 1 2 मार्क्स में। पहला है
आपको प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन करना है सुक्रोज से। नेक्स्ट आपको केमिकल रिएक्शंस बताना है जिसमें आप ग्लूकोज को ग्लूकोक्सामाइन में कन्वर्ट करें और फिर ग्लूकोज को ग्लूकानिक एसिड में। नेक्स्ट आप पेप्टाइड बॉन्ड को डिफाइन करें और साथ ही साथ प्रोटीन्स का स्ट्रक्चर किस पे डिपेंड होता है वो बताएं। नेक्स्ट आप फॉलोइंग टर्म्स को डिफाइन करें, न्यूक्लियोटाइड एंड न्यूक्लियोसाइड को। नेक्स्ट आप एक्सप्लेन करें डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। नेक्स्ट आप डिफाइन करें एंजाइम को और फिर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट बताएं, इंडस्ट्रीज में आप एंजाइम का क्या एप्लीकेशन करते हो। नेक्स्ट आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है 2-डीऑक्सी-डी-राइबोस का और साइटोसिन का। नेक्स्ट आपको ग्लोब्यूलर और फाइब्रस प्रोटीन को एक्सप्लेन करना है, इनका डिफरेंस बिटवीन भी याद रखें और उनके एग्जाम्पल्स दें। नेक्स्ट आपको नीचे दिए हुए कार्बोहाइड्रेट्स को क्लासिफाई करना है इनटू मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। तो ये आपके 4 आपको कार्बोहाइड्रेट दिए हैं, चारों को एक एक क्लास में आपको डालना है। जैसे ग्लूकोज मोनोसेक्राइड है तो इस तरह से आप बाकी सबको भी क्लासीफाई करें। नेक्स्ट आप 2 एविडेंस दें जिससे प्रूव होता है कि ग्लूकोज में फॉर्मिल ग्रुप होता है। नेक्स्ट गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग। पहला है डाइसेक्राइड सुक्रोज गिव्स नेगेटिव टोलेंट टेस्ट व्हाइल डाइसेक्राइड माल्टोज गिव पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट। तो एक रिड्यूसिंग शुगर है, एक नॉन रिड्यूसिंग। तो शुगर सुक्रोज इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर व्हाइल माल्टोज इज अ रिड्यूसिंग। तो ऐसे करके आंसर दे दे। नेक्स्ट कंप्लीट हाइड्रोलिसिस जब होता है डीएनए का तो इक्वल क्वांटिटी ऑफ एडेनिन एंड थाइमिन देता है, क्योंकि दोनों कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस है तो ऑब्वियसली दोनों इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होंगे। तो यही लिख के आप इसका आंसर दें। नेक्स्ट अल्फा अमाइनो एसिड में हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं एज कंपेयर टू अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ सेम मॉलिक्यूलर मास। क्योंकि अल्फा अमाइनो एसिड ज्यूटर आयन के फॉर्म में होते हैं इसलिए उनको जो उनके में बॉन्डिंग होता है स्ट्रॉन्ग होता है, इसलिए उनमें हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। बट अमाइंस और एसिड जब अकेले अकेले लो आप तो उसमें ये सब बॉन्ड नहीं होता, इसलिए उनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं। नेक्स्ट हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज इज कॉल्ड इन्वर्जन। तो ये वाला एक पॉइंट एक्सप्लेन कर दें। नेक्स्ट शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टाइप 2 3 मार्क्स के लिए। पहला क्वेश्चन है आपको क्लासिफाई करना है कार्बोहाइड्रेट्स एग्जाम्पल्स देके। नेक्स्ट आपको एक्शन बताना है इन रिएजेंट्स का ग्लूकोज के ऊपर, मतलब इन रिएजेंट को ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करवाए और क्या प्रोडक्ट बनेगा। पहले एसिटिक एनहाइड्राइड प्लस ग्लूकोज, नेक्स्ट हाइड्रोक्सिलामाइन प्लस ग्लूकोज, नेक्स्ट हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस ग्लूकोज। नेक्स्ट आप डिफाइन करें कार्बोहाइड्रेट को और आप हार्वर्ड स्ट्रक्चर बताएं इनका, अल्फा डी फ्रुक्टोफ्यूरानोस का और माल्टोस का। नेक्स्ट आप डी और एल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर बताएं और साथ ही साथ रिएक्शन दें जिसमें आप ग्लूकोज को ग्लूकोसाइनोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट डिफाइन करें अल्फा अमाइनो एसिड और इनके स्ट्रक्चर्स बताएं, ड्यूटर आयन ऑफ एनिलीन एंड हार्वर्ड स्ट्रक्चर ऑफ सुक्रोज। नेक्स्ट आप एक्सप्लेन करें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन और साथ ही साथ कमर्शियल मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बताएं। नेक्स्ट आप नीट डायग्राम ड्रॉ करें इन स्ट्रक्चर्स का, हार्वर्ड फार्मूला फॉर ग्लूकोपाइरेनोज, ज्यूटर आयन, हार्वर्ड फार्मूला फॉर माल्टोज, एएमपी एडिनो मोनोफॉस्फेट, डीएएमपी डीऑक्सी एडिनो मोनोफॉस्फेट, एक प्यूरिन बेस जो न्यूक्लिक एसिड से बनता है और एंजाइम कैटालिसिस का। नेक्स्ट लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 4 मार्क्स के लिए। उसमें पहला है आपको कार्बोहाइड्रेट डिफाइन करना है, उसका क्लासिफिकेशन बताना है। नेक्स्ट मोनोसेक्राइड बताना है, व्हाट इज मोनोसेक्राइड, और कमर्शियल प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज बताना है, साथ ही साथ स्ट्रक्चर ऑफ पायरेन देना है। और उसी के साथ आज हमारा ये वीडियो एंड होता है। अब सिर्फ 2 चैप्टर केमिस्ट्री के बचे हैं, उनके वीडियोस में मैं जल्दी ही अपलोड कर दूंगी। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उसके अलावा भी आपको किसी तरह का डाउट है, कमेंट है, सजेशन है, आप मुझे asiadout04@gmail.com पे पूछ सकते हो, बता सकते हो या नीचे दिए कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ पे मेरे साथ बने रहे उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मैं और भी अच्छे वीडियोस बना सकूं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। स्टे ट्यून्ड।